हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के अध्याय लंका विजय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, रावण को मारा और 14 वर्ष बीतने के बाद अब श्री राम, लक्ष्मण, सीता सहित अयोध्या में आने के लिए तत्पर हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं अध्याय 12, राम का राज्याभिषेक। विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में ही रुक जाए। नई लंका में, उनकी लंका में उन्होंने अपनी इच्छा राम को बताई और इसका कारण भी उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिन यहाँ पर रुककर विश्राम कर लें और आपकी युद्ध की थकान भी उतर जाएगी। वैसे इसमें मेरा स्वार्थ भी है, आपका सानिध्य और रीति नीति सीखने का अवसर भी मुझे मिल जाएगा। आपने यह नगरी देखी भी तो नहीं है। राम ने लंका नगरी में कभी कदम भी नहीं रखा था। सीता से मिलने हनुमान गए 2 बार, अंगद गए, लक्ष्मण भी हो आए। विभीषण के राज तिलक के समय राम उस नगरी से दूर ही रहे। उन्होंने कहा, यह संभव नहीं है मित्र। राम ने कहा, वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं, मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जाने में विलम्ब हुआ तो वे अपने प्राण त्याग देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की है, मैं उनकी प्रतिज्ञा से बंधा हूँ। विभीषण राम से अलग नहीं होना चाहते थे। उनका अनुरोध राम ने अस्वीकार कर दिया, पर वे निराश नहीं थे। इस बार उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं आपके राज्याभिषेक में उपस्थित रहूं। मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दें। राम ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। बोले, आप मेरे लिए यात्रा की व्यवस्था कर दें। राम ने विभीषण की विनती मान ली तो सुग्रीव और हनुमान भी आगे आए। राम ने उन्हें भी अयोध्या में आमंत्रित किया। विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार था। विमान के उड़ान भरने तक वानर सेना वहीं रुकी। विमान जाने के बाद वे कूदते फांदते किष्किंधा की ओर चले गए। विभीषण ने अपने कोषागार से उन्हें रत्नाभूषण दिए और उनकी वर्षा की थी। उसी विमान से वानरों के लिए यह मनोरंजन था, जिसे जो मिला वो लूटा। विमान लंका से चला। उड़ान भरने के बाद उसने उत्तर दिशा पकड़ी, जिधर अयोध्या नगरी थी। राम सीता के साथ बैठे थे। मार्ग में आने वाले प्रमुख स्थान बताते जा रहे थे। रावण सीता का हरण कर उसी मार्ग से उन्हें लाया था, पंचवटी से। उस समय सीता ने वे स्थान ठीक से नहीं देखे थे। स्थानों के नाम उन्हें ज्ञात नहीं थे। पहले रणभूमि पड़ी, फिर वह पुल जिसे नल और नील ने बनाया था। सेतुबंद किष्किंधा रास्ते में था। वानरराज सुग्रीव की राजधानी थी। सीता के आग्रह पर विमान किष्किंधा में उतरा। सुग्रीव की रानियों तारा और रूपा को लेने। आगे ऋषमुख पर्वत पड़ा, उसके बाद पंपा सरोवर। उसकी सुंदरता अद्भुत थी। राम ने सीता को एक पतली चमकती हुई रेखा दिखाई। सीते, देखो, यह गोदावरी नदी है। ऊंचाई से इतनी छोटी दिख रही है कि इसी के तट पर पंचवटी है। देखो, हमारी पर्णकुटी भी अब वहीं बनी हुई है। सीता ने आंखें बंद कर ली, जैसे पंचवटी को पुनः देखने के लिए वो डर रही हों। उन्हें पूरा घटनाक्रम याद आ गया। गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भरद्वाज का आश्रम था। विमान वहां उतरा। सबने रात वहीं पर बिताई। ऋषि का आग्रह था, राम उसे टाल नहीं सके। वहीं से उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजा, भरत को उनके आगमन की पूर्व सूचना देने के लिए। राम सीधे अयोध्या नहीं जा सकते थे। उनके मन में एक प्रश्न था, एक संशय। 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती। कहीं इस अवधि में राम को सत्ता का मोह तो नहीं होगा। हनुमान को अयोध्या भेजते हुए उन्होंने यह प्रश्न रखा था। कहा, हे वानर शिरोमणि, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कि यह समाचार सुनकर उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। भरत राजकाज संभाले, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। हनुमान वायु वेग से चले, जैसे उड़ रहे हों। मार्ग में निषाद राज गुह से भेंट की, उनसे अयोध्या का हाल जाना।
वहाँ से नंदीग्राम पहुँचे। उन्होंने भरत से कहा, श्री राम के वनवास की अवधि पूरी हो गई है, वे लौट रहे हैं, प्रयाग पहुँच चुके हैं। मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। भरत की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, आंखों में खुशी के आंसू थे। वे बार बार हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे। यह शुभ सूचना उन तक पहुँचाने के लिए उनके चेहरे पर केवल एक ही भाव था, प्रसन्नता। हनुमान उनसे विदा लेकर आश्रम लौट आए राम के पास। अगली सुबह प्रयाग से श्रृंगेरपुर होते हुए राम का विमान कुछ ही देर में सरयू नदी के ऊपर पहुंच गया। दूर अयोध्या नगरी के भवनों के शिखर दिखाई देने लगे। सबने अयोध्या को प्रणाम किया। उधर भरत ने सूचना पाकर अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगी। नगर को सजाया गया। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में लग गए। महल से तीनों रानियां नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी। कौशल्या सबसे आगे थी। उन्हें पता था कि राम पहले भरत से भेंट करेंगे। राम का विमान नंदीग्राम उतरा। उनका भव्य स्वागत हुआ। आकाश राम के जय घोष से गूंज उठा। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया, माताओं को प्रणाम किया। भरत भागते हुए आश्रम के भीतर गए। राम की खड़ाऊं उठा लाए, जिसे सिंहासन पर रखकर उन्होंने 14 वर्ष राजकाज चलाया था, झुककर अपने हाथों से राम को पहनाई। मिलन का यह दृश्य बहुत ही अद्भुत था। सबके चेहरों पर प्रसन्नता थी, सबकी आंखें खुशी के आंसुओं से नम थी। राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम में तपस्वी वाना उतार दिया। दोनों को राजसी वस्त्र पहनाए गए। जन समूह राम की जय जयकार करता अयोध्या के लिए चला। शोभा यात्रा की छटा देखने योग्य थी। नंदीग्राम से चलने के पूर्व राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया। वह विमान कुबेर का ही था। राम ने जिसे बलात् या बलपूर्वक छीन लिया था। सजी धजी अयोध्या नगरी राम के दर्शन पर आह्लादित अर्थात प्रसन्न थी। नगरवासी प्रसन्न थे। उन्हें उनके राम वापस मिल गए थे। माताएं प्रसन्न थी, उन्हें उनका पुत्र मिल गया था। मुनिगण खुश थे। राम ने उनकी शिष्याओं का मान रखा था, कभी विरत नहीं हुए थे। भरत ने अयोध्या का राज्य राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। राजमहल पहुँचे तो मुनि वशिष्ठ ने कहा, कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। इसकी तैयारी शत्रुघ्न ने पहले ही कर दी थी। पूरा नगर सजाया गया था, दीपों से जगमगा रहा था, फूलों से सुवासित था अर्थात सजा हुआ था, वाद्य यंत्रों से झंकृत था। पूरे 14 वर्ष के बाद अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राजतिलक किया। राम और सीता सोने के रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न उनके पास बैठे थे। हनुमान नीचे बैठ गए। माताओं ने आरती उतारी, मंगलाचार हुआ, शुभ गीत गाए गए। राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया, प्रजाजनों को उपहार दिए, अनेक वस्तुएं प्रदान की। सीता ने अपने गले का हार उतारा। वे दुविधा में थी, किसे दे। दुविधा राम ने दूर की। जिस पर तुम सर्वाधिक प्रसन्न हो उसे दे दो। सीता ने यह हार हनुमान को भेंट कर दिया। भक्ति और पराक्रम के लिए कुछ दिनों में सारे अतिथि एक एक करके चले गए। विभीषण लंका लौटे। सुग्रीव ने किष्किंधा की ओर प्रयाण किया। ऋषि मुनि अपने आश्रम चले गए। हनुमान कहीं नहीं गए, राम दरबार में ही रहे। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। उनके राज में किसी को कष्ट नहीं था, सब सुखी थे। कोई भेदभाव नहीं था, कोई बीमार नहीं पड़ता था। खेत हरे भरे थे, पेड़ फलों से लदे रहते थे। राम न्यायप्रिय थे और गुणों के सागर थे। उनका राज्य राज्य था। आज भी यह हमारी स्मृतियों में है।